उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए की ओर से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ उम्मीदवार होंगे। जी हां, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ऐलान किया गया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़ एनडीए की ओर से उम्मीदवार होंगे। जगदीप धनखड़ को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाने के पीछे भी कई पहलू हैं। आपको बता दें, जगदीप धनखड़ राजस्थान की जाट बिरादरी आते हैं। राजस्थान में जाटों का आरक्षण दिलाने में जगदीप धनखड़ का बड़ा हाथ रहा है। अपने बयानों और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ 36 के आंकड़ों के लिए मशहूर जगदीप धनखड़ राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। साल 1989 जनता दल से पहली बार सांसद चुने गए थे और चंद्रशेखर की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसके बाद वे विधायक भी चुने गए। जगदीप धनखड़ का राजनीतिक करियर 30 सालों का है। जहां पर आपको जानकारी दें, 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के केथाना गांव में जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ था। जगदीप धनखड़ और उनके 2 भाइयों और बहनों ने गांव के सरकारी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पाई थी। बाद में जगदीप धनखड़ ने सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा पास की। स्कूली शिक्षा के बाद जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के प्रतिष्ठित महाराज कॉलेज जयपुर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। आपको बता दें कि किस तरीके से जगदीप धनखड़ काफ़ी पढ़े लिखे यहाँ पर नेताओं की गिनती में आते हैं, क्योंकि कानून की डिग्री लेने के बाद जगदीप धनखड़ ने वकालत शुरू कर दी और साल 1990 में जगदीप धनखड़ को राजस्थान हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट को ओहदा दिया गया। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के कई हाई कोर्टों में वकालत की प्रैक्टिस की। साल 1988 तक देश में प्रतिष्ठित वकीलों में शुमार हो गए। साल 1989 में सक्रिय राजनीति में आए और 9वीं लोकसभा के लिए झुंझुनू से सांसद चुने गए और 1990 में वह केंद्रीय मंत्री बने। उन्होंने राजस्थान की राजनीति में भी हाथ आजमाए और 1993 से लेकर 1998 तक वे विधायक रहे। लोकसभा हो या विधानसभा, वे जिस दिन सदन के भी सदस्य रहे उसकी अहम समितियों में शामिल रहे। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान में जाट बिरादरी को आरक्षण दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई है। 20 जुलाई 2019 को उनको पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया और तब से लेकर वे लगातार चर्चाओं में हैं। खास बात यह है कि इस समय लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी राजस्थान से आते हैं और अगर जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं तो राज्यसभा के स्पीकर भी राजस्थान से ही हो जाएंगे। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जाट बिरादरी का ठीक ठाक दबदबा है। जगदीप धनखड़ का नाम उपराष्ट्रपति के लिए ऐलान करना बीजेपी की रणनीति का भी हिस्सा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, किसान पुत्र जगदीप धनखड़ अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। वे संविधान के जानकार हैं, उन्हें विधायिका और के कार्यों का पूरा ज्ञान है। वह राज्यपाल हैं, उन्होंने हमेशा किसानों, युवाओं, महिलाओं और वंचितों की भलाई के लिए काम किया है। खुशी है कि वे हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। मुझे विश्वास है कि वे राज्यसभा के सभापति के तौर पर देश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही का मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे में विपक्ष का उपराष्ट्रपति पद को लेकर क्या ऐलान होगा, इसको देखना काफी दिलचस्प होगा। राष्ट्रपति चुनाव के बीच उपराष्ट्रपति को लेकर ये बड़ा ऐलान सभी विपक्षियों को दंग कर रहा है, खासकर ममता बनर्जी को। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।